8.1 exercise, question number 1 and question number 4. Area under the curve. Application of integration. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या टेक्निक अपने को यूज में लेनी पड़ेगी. फर्स्ट नंबर पे आपको इक्वेशन दी हुई है y स्क्वायर इक्वल टू x. ये एक तरीके से हो गया पैराबोला. क्या हो गया? पैराबोला. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. जो आपका कॉनिक सेक्शन के फॉर्मूले जो लिखा है उनसे कंपेयर करना है. इसके अंदर a 4a इज इक्वल टू 1 आ गया, a इक्वल टू 1/4 आ गया एक तरीके. ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके का बनेगा ये भी अपन देख लेते हैं. पैराबोला आपको मैंने बताया कि ये अगर इस तरीके का, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपके पास हो गई, ये ओरिजिन हो गया. पैराबोला जो बनता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x अलोंग टू x एक्सिस बनाना है. ठीक है, x एक्सिस की तरफ. और कहां से वर्टेक्स जो है वो इस तरीके से आपको बनाते हुए चलते. ये है इसका, ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स. ये है 0,0. ये है इसका, यहां पर होता है f फोकस, इसको बोलते हैं a,0. a,0 का मतलब ये हो गया आपके पास a की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4,0. ठीक है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में ये बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4x में ये इधर की तरफ बनेगा. ठीक है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में ऊपर बनेगा और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay में नीचे की तरफ बनेगा. समझ में आ गया? अब देखते हैं, ये तो इसका काम हो गया. ये एक रफ डायग्राम अपने को बनाना है. अब अपन बात करते हैं कि इसमें एक और कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 1 वाली लाइन कहां पर खींचेगी ये अपने को देखना है. ये 0 है तो ये यहां पर अपन ने मान लिया है 1, यहां मान लेते हैं ये 1 हो गया. तो x इक्वल टू 1 वाली लाइन आपको इसके अंदर इस तरीके से खींचें. ये हो गया x इक्वल टू 1 की लाइन. यहां पर अपन लिख देते हैं x इक्वल टू 1. ये होगी x इक्वल टू 1 की लाइन. दूसरी है x इक्वल टू 4. 1 के बाद ये हो गया 2 हो गया, इसको अपन 3 मान लेते हैं और ये 4 मान लेते हैं. तो ये 4 वाली लाइन भी आपने इसके अंदर खींच दे. तो x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 4 तक, और उसके बाद दे रखा है x एक्सिस, ये रहा x एक्सिस यानी ये यहां तक. ये आपका कर्व हो गया. तो ये उसके बाद इसके अंदर देखो, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. चारों अलग अलग क्वाड्रेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आपको देना है. ओके, दिख रहा है? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर कौन सा होगा? ये यहां पर, ये फाइनल आंसर आपको निकालना है. फाइनल आंसर जो आपको इस डायग्राम में मिलता है. अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, दोनों निकलेंगे. और दोनों को दोनों एरिया सेम है तो आप उसको डबल कर सकते हो. जो अभी आंसर आ रहा है वो उसका जस्ट डबल आंसर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, अब बात आती है कि इसको करेंगे कैसे. यहां पर मैंने आपको बताया कि ये इसका जो कर्व है उसके अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूला है लिमिट a टू b
एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आई इक्वल टू एरिया इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, लिमिट एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर आपको दी हुई तो अपन क्या करेंगे, इसको ए की जगह पे कितना है 1, बी की वैल्यू 4, 1 2 4 आ गया। एफ एक्स, आपको यहां से एफ एक्स यानी वाई की वैल्यू यानी एक्स की टर्म में वैल्यू आपको चाहिए, यानी ये वाई की वैल्यू चाहिए। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें से y की वैल्यू आपको ढूंढ के यहां से निकाल के कैलकुलेट करके यहां पर रखना होगा, ठीक है। तो क्या आ रही है यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, देन y इक्वल टू वाई डी एक्स लिख देता हूं मैं एक बार। 1 to 4 y की वैल्यू यहां से आपको लेनी है रूट एक्स यानी x पावर 1/2 डी एक्स। ध्यान से समझना है, उसके बाद का क्वेश्चन आपका कैलकुलेट हो जाता है। x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, लिमिट आपको लगानी है 1 से 4। ये हो गया x पावर 3/2 और अपॉन 3/2 को मैं लिख रहा हूं 2/3, लिमिट आपको लगानी है 1 से 4। लिमिट भी लगा देते हैं, चलो। x की जगह पे 4 रखा तो 4 का रूट 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। माइनस 1 रखा तो 1 की जगह तो 1 आ जाएगा। 2/3 ब्रैकेट 7, 7 इंटू 2 14, 14/3 आंसर। ये आपका एरिया इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो सिंपली अपने को ये समझना है कि जो भी कर्व दिया हुआ है उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अपने को पता लगेगा किसी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, किसी को 3 से करना पड़ सकता है, किसी को 4 से, या प्लस माइनस जो भी करना पड़ेगा वो आप कर सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका इलिप्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इलिप्स की इक्वेशन आपको दी हुई है। आपकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन है और ये है आपका डायग्राम। ए की वैल्यू ए इज ग्रेटर देन बी है तो ये इस तरीके का डायग्राम बनता है। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका एफ डैश, ये हो गया ए, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी और बी डैश। ये 11th क्लास का कंसेप्ट है। ये सेंटर हो गया 0,0। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इलिप्स। इस पूरे एरिया को कैलकुलेट करना है। कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है? पूरा। पूरा एरिया कैलकुलेट करने के लिए, पूरे को निकालने के लिए ध्यान से देखिए, ये एक पार्ट में निकाल सकता हूं और निकालने के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर अब यहां से देखिए एरिया और इसकी अपन बात करें तो ये तो 0,0 हो गया, ये इसका वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स होता है इसका a,0, ये होता है -a,0, ये 0,b और ये 0,-b। तो a और b की वैल्यू क्या है अपने पास? a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? a स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो a इक्वल टू 4 आ जाएगा। b स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अपने को यहाँ पर क्या रखना है? a की जगह पे 4, ये यहाँ पर 4 आ गया, ये आ गया -4। तो इसकी लिमिट यहां से 0 से लेकर कहां तक हो गई? 4 तक। लिमिट कहां से कहां तक हो गई इसकी? 0 to 4।
जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में से देख के अपने को निकालना। अब अपन बात करते हैं एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है 4। 4 कहां से आया? ये टोटल एरिया पूछ रहा है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा था। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं पूछता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसमें 4 टोटल पूछ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन टोटल एरिया पूछ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। और लिमिट है इसकी 0 से लेकर 4 तक, और यहां पर आपको लिखना है y dx। ओके, अब y की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये यहां से अपने को देखना है। y की वैल्यू को कैसे निकाला जाए, किस तरीके से निकाला जाए, मैं यहां पर कर रहा हूं। वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो गया। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई हो गया और 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो y इक्वल टू 9 अपॉन 16, इसका रूट कर देते हैं। 9 का तो 3 हो गया, इसका 4 हो गया, रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके आगे y की वैल्यू। कैसे भी करके सोल्व करके आपको y की वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में? जो भी y की वैल्यू आई है वो यहां पर आपको कर देनी है। 4 एज इट इज, लिमिट 0 टू 4, y की वैल्यू 3 अपॉन 4 को अपन बाहर निकाल देते हैं, ये 3 बाहर और ये 4 भी बाहर। 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 को मैंने लिखना है 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर dx, 4 से 4 कट गया। अब ये आपका क्वेश्चन है, आपको ध्यान होगा इसका फॉर्मूला, ये 3 बाहर, लिमिट 0 टू 4, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। ठीक है, तो लगा देते हैं, x अपॉन 2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4, लिमिट लगा दो इसकी 0 से 4। ठीक है, अब आप यहां से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद है ना? तो 3 ब्रैकेट यहां पर सबसे पहले 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो 4 अपॉन 2, 2 आ गया, लेकिन यहां पर जब 4 रखेंगे तो 0 हो गया। यहां पर ये हो गया 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये तो 16 अपॉन 2 हो गया, प्लस 16 अपॉन 2 कितना हो गया 8, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई पाई बाय 2, 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। माइनस ब्रैकेट अब रखना है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0। फाइनल आंसर अपने पास आ गया, इस 2 से ये 4 कट गया, 12 पाई। ध्यान से समझना है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन नोट करिए।